सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नए कृषि कानूनों पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं। इसी के तहत किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। नए कृषि सुधारों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे तो नए कृषि सुधारों के बारे में हम अपने श्रोताओं को लगातार बता रहे हैं, लेकिन आज आप स्वयं हमारे स्टूडियो में हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप एक बार एक कर इन कानूनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद 73 साल बाद सही मायने में किसानों को आजादी दिलाई है। इस बार का किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषक दिवस, किसान दिवस सही मायने में सार्थक हुआ है। अभी तक किसान घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था और खेती घाटे का धंधा थी। उसको लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय दोगुना हो 2022 तक, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान कानूनों में संशोधन किया है, ताकि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, किसान को कई विकल्प मिले, ताकि उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और इसके लिए 3 कानूनों में, कृषि कानूनों में संशोधन किया। पहला कानून है कृषक उत्पाद एवं व्यापार संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अभी तक किसानों को जो सुविधाएं थी वो थी कृषि उपज मंडी या सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी, MSP पे खरीदी। लेकिन अब मंडी भी रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा, यानी MSP जारी रहेगी। लेकिन इसके अलावा किसान को कई विकल्प दिए हैं कि किसान अपने घर से, अपने खलिहान से, अपने खेत से या देश में कहीं भी फसल बेच सकता है और कोई भी व्यापारी कहीं से भी फसल खरीद सकता है। इससे किसान को कई विकल्प मिलेंगे। और देखिए, किसानों की जो फसल होती है वो मांग और पूर्ति पर भाव रहता है। अगर मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है तो भाव गिरता है। अगर मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ता है, या खरीदार ज्यादा है तो भाव बढ़ता है। अभी तक किसान की जब फसल आती है खरीफ और रबी में, उस समय किसान के पास न 73 साल तक गांव में वेयर हाउस है, न कोल्ड स्टोरेज है, न फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, और न ही किसानों की गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि सही मायने में उन्होंने गांव को अब आजादी दिलाई है। वैसे हमारा गांव, देश 15 अगस्त 47 को आजाद हुआ, लेकिन सिर्फ शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक आजादी नहीं मिली, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है और इसलिए शहर के प्लाट और मकान और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यूएशन होती है, और उस वैल्यूएशन के अनुसार शहरी व्यक्ति को कोई व्यापार करना है तो उसको सीसी मिलती है, यानी लिमिट मिल जाती है। अगर उसको कोई उद्योग लगाना है तो उसको लोन मिलता है और सरकार के अनुदान की योजनाओं का लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है, उसका मकान या प्लाट 10 लाख का है तो उसको 10 लाख की लिमिट मिलेगी, ताकि वो कोई व्यापार व्यवसाय कर सके। अगर उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो उसको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा। और इसलिए शहर के लोगों ने उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय में आकर और सब्सिडी का लाभ लेकर, और मुट्ठी भर लोग जो लखपति थे वो करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन गए। लेकिन हमारे गांव आबादी में बसते हैं, आबादी का मालिकाना हक आज तक किसी ने नहीं दिया, इसलिए उनको कलेक्टर लाइन से कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए उनके मकान पर, प्लाट पर कितनी की भी प्रॉपर्टी हो, पूरे गांव की वैल्यू 100 करोड़ हो तो वो 1 रुपए की जमानत नहीं करा सकते कोर्ट में। 1 रुपए का उनको आज तक लोन नहीं मिला आजाद भारत में 73 साल में। 1 रुपए की उनको सीसी नहीं मिली, लिमिट नहीं मिली। इसलिए किसान सिर्फ मजबूर रह गया खेती करने के लिए और घाटे की खेती करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के अवसर पर एक घोषणा की, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, यानी जो गांव जहां बसा हुआ है उनको वहीं मालिकाना हक देना, प्लाट का दस्तावेज देना और मकान की वैल्यूएशन करना। इससे अब गांव के प्लाट की कीमत हो जाएगी कलेक्टर गाइडलाइन से, मकान की कीमत होगी। और जैसे शहर के लोगों को व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए बैंक से ऋण मिलता है और सरकार अनुदान का लाभ लेते हैं, वो अब गांव के लोग भी करेंगे। ये योजना गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और गांव के विकास के द्वार खोलेगी। अब गांव में किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा, बल्कि किसान खेती करेगा तो व्यापार भी कर सकेगा। अगर पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार है तो वो व्यापार कर सकेगा, उद्योग लगा सकेगा, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकेगा। जो अनुदान और लाभ
सरकार शहरी लोगों को मिलता था वो अब गांव के लोगों को मिलेगा। और इसलिए अब गांव की बेरोजगारी भी दूर होगी और गांव का किसान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मेहनत करता है किसान 3 महीने 4 महीने जब मेहनत करता है, जब फसल आती है। लेकिन व्यापारी, मैं किसान हूं, मैं टमाटर लगाता हूं, मैं आलू लगाता हूं, मेरा आलू 4 रुपए किलो बिका इसी लॉकडाउन के समय, लेकिन व्यापारी ने वही 4 रुपए किलो यानी 400 रुपए कुंटल खरीद कर उसकी ग्रेडिंग की। ए ग्रेड का माल उसने निर्यातक को 40 रुपए किलो में बेचा, यानी 1600 रुपए हो गए 40 किलो के। बी ग्रेड का माल उसने 30 रुपए किलो में बेचा, सी ग्रेड का माल उसी में से 20 रुपए और डी ग्रेड का माल 10 रुपए। इस प्रकार 400 रुपए कुंटल खरीदकर उसने 2800 रुपए कमाए। और किसान 3 महीने मेहनत करता, 400 यानी खर्चा उसका हुआ 1000 रुपए और 400, इसलिए घाटे की खेती। अब ये स्वामित्व योजना के बाद किसान खुद ग्रेडिंग करेगा, खुद प्रोसेसिंग करेगा और आलू 4 रुपए किलो बिकता है और 400 रुपए किलो हमारे बच्चों के लिए हम चिप्स खरीदते हैं। अगर हम गांव में ये फैक्ट्री लगा लेंगे तो आलू की चिप्स हम बनाएंगे, हम 400 नहीं 200 में बेचेंगे तो हमारे उपभोक्ता जो है देश के गरीब मध्यम वर्ग के लोग, उनको 200 रुपए किलो में मिल जाएगा और किसान को 200 रुपए मिलेगा। और इसलिए नए कृषि कानून बिचौलियों को हटाने का कानून है और सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने का है। और इसलिए अब एमएसपी नहीं, एमआरपी पर किसानों को बेचने का अधिकार दिया गया है। और इसलिए अब किसान घाटे से लाभ की खेती में करेगा और जो व्यापारी मुट्ठी भर व्यापारी कमाते थे, बिचौलिए कमाते थे, वो अब किसान कमाएगा। और इसलिए ये कानून बिचौलियों को हटाने का है और किसान को आत्मनिर्भर बनाने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, संकल्प लिया है, इसी से होगा। और इसलिए इस बार का जो राष्ट्रीय कृषि दिवस है, किसान दिवस है, सार्थक हुआ है, मोदी जी ने सार्थक किया। और इसलिए किसान भाइयों, आप सब मोदी जी को बधाई दीजिए, मोदी जी का अभिनंदन कीजिए और मोदी जी के साथ खड़े होइए। और मैं मोदी जी को भी मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमारी तकदीर और तस्वीर बदली है, दशा और दिशा बदली, गांव को अब आजादी दिलाई है। सही मायने में तो गांव अब आजाद हुआ है और अब किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा और जिससे किसान के पास पैसा आएगा और उसकी आय 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना होगी। अब गांव से लोग पलायन करके शहर में आकर नदी नाले किनारे मच्छरों खाने वाले गरीब नहीं रहेंगे, बल्कि शहर से लोग गांव में जाएंगे। गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और उद्योग लगेंगे तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री आवास में लोग पक्के मकान में रह रहे हैं, 24 तक सबके पक्के मकान हो जाएंगे और गांव और शहर का भेद खत्म होगा और देश एक देश हो जाएगा, गांव और शहर बराबर होंगे। दूसरा, 1 लाख करोड़ रुपया जी प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने किसानों को लोन देने का निर्णय लिया है, जिससे कि वो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड और 3% उसमें ब्याज की छूट है नाबार्ड के माध्यम से। अब हमारे देश में 10,000 कृषि उत्पादक समूह बनेंगे, सिर्फ किसानों के रहेंगे। एक ब्लॉक में हमने भी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने 313 ब्लॉक हैं, हम 2 समूह हर ब्लॉक में बना रहे हैं और उसमें किसानों के समूह रहेंगे और उसमें किसान तय करेगा कि हमको 5,000 हेक्टेयर में चना लगाना, 5,000 में टमाटर, मिर्ची अलग अलग, और फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे। और जो ग्रेडिंग करके, जैसे मैंने बताया कि वो 4 के 40 में कमाते थे, वो किसान कमाएगा। उसके बाद में उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो एमआरपी पे बेचेंगे। एक पानी की बाटल है, उसकी भी एमआरपी होती है, सुई है बनाते हैं, उसकी भी एमआरपी होती है, बटन की भी एमआरपी, चॉकलेट गोली की भी एमआरपी होती है। तो किसान क्यों ना करें? और इसलिए अभी तक इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि गांव की कोई वैल्यू नहीं थी। अब गांव के मकान प्लाट की वैल्यू होने से, हमारा गांव को उदाहरण के लिए 500 का है और किसी का 10 लाख का मकान है, किसी का 50 का, किसी की 25 की प्लाट है, सब गांव की वैल्यू 100 करोड़ हो गई। तो वो गांव, हमारा समूह 100 करोड़ का बैंक का ऋण लेने का अधिकारी होगा। उसमें से हमने 25 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। तो जो 1 लाख करोड़ की सब्जियां खराब होती है हर साल, वो नहीं होगी। 1 लाख करोड़ का अनाज खराब होता है, वो नहीं होगा। और किसान को मजबूरी में जैसी फसल आई वैसे मंडी में बेचना पड़ता है और समर्थन मूल्य पे उसके लिए संघर्ष होता है। घाटे की खेती अब नहीं होगी। 2 महीने बाद हमको पता है कि रेट बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन रखने की जगह नहीं, इसलिए मजबूर था किसान। अब मजबूत बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, अपने वेयर हाउस में माल रखेगा, जब रेट बढ़ेंगे तब बेचेगा। दूसरे देशों में अगर ज्यादा रेट है तो वहां सीधा निर्यात करेगा। तो अब बिचौलिए हटेंगे और सीधे किसान को आत्मनिर्भर बनाया गया है। और किसान के समूह को बैंक से ऋण की सुविधा भी है, ब्याज में छूट है। और ये 1 लाख करोड़ लोग कह रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। अरे अभी तक 73 साल तक उद्योगपतियों के हाथ में था। अभी तक देश की अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर लोगों के पास खरबों अरबों है
और पूरा देश गरीब है, और मेहनत करता किसान और माल कमाते बिचौलिए। मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, जो मेहनत करेगा वही कमाएगा, और इसलिए किसानों को 1 लाख करोड़ दिया। 1 रुपया भी इसमें से उद्योगपति को, शहर के लोगों को नहीं मिलेगा। शुद्ध रूप से जो किसान है उनको मिलेगा, समूह को मिलेगा। और अब किसान भी अनपढ़ नहीं है, अब किसान के बेटे भी पढ़े लिखे हो गए। अब वो बेरोजगार हैं तो वो रोजगार से लगेंगे, और नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, और दुनिया में 21वीं सदी भारत की सदी होगी। स्वामी विवेकानंद जी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे कि 20वीं सदी अंग्रेजों की थी, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। जरूर। कृषि सुधार कानून के बारे में वाकई बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे किसान भाइयों को समझाया है। उम्मीद करते हैं जो भ्रम और अफवाहें हमारे किसान भाइयों में फैली हुई हैं वो आपको सुनकर जरूर दूर होंगी। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और आप कृषि मंत्री हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिल्कुल, और उसमें सरकार बना ली। सरकार आने के बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। महिलाओं के समूह माफ करेंगे, नहीं किया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं किया। और बुजुर्गों को पेंशन का, सबके साथ धोखा किया। इसलिए जनता ने धोखा देके आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा नहीं। वो धक्का दिया हालत का। बीजेपी जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल। और जैसे ही हमारी सरकार आई, पिछली सरकार कमलनाथ जी की सरकार ने 18 का बीमा नहीं दिया, खरीफ का, रबी का, 19 का बीमा नहीं दिया, जबकि वो 19 मार्च 2020 तक थे, मिल जाना था किसानों का। लेकिन शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते से ही 8 दिन के अंदर 2200 करोड़ जो प्रदेश सरकार को प्रीमियम किसानों की ओर से जमा करना था, वो कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकार ने, इसलिए किसानों को बीमा नहीं मिला। शिवराज सिंह जी की सरकार ने आते से ही किया, उसके कारण 2200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और उससे किसानों को बीमा मिला। 3224 करोड़ हमने किसानों को बीमा दिलाया 18 का। फिर 19 का बीमा भी पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। फिर हमने प्रीमियम जमा किया तो 4500 करोड़ बीमा कंपनी ने स्वीकृत किया। क्योंकि मैं कृषि मंत्री हूं, मैंने कमल सुविधा केंद्र शुरू की किसानों की समस्या, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र। किसी भी किसान भाइयों को अगर कोई तकलीफ है तो मैं एक नंबर दे रहा हूं, 0755 255 8823 0755 255 8823। इसमें आप अपनी शिकायत लिखें कि मुझे बीमा नहीं मिला, मुझे मुआवजा नहीं मिला, मेरा नामांतरण नहीं हुआ, मुझे ये तकलीफ है, तो हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं और सीधे कार्रवाई करते हैं। और किसानों की शिकायतें आई, जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की, और उसके कारण जहाँ 4500 करोड़ 19 का बीमा स्वीकृत हुआ था, हमने शुरू में दिया, उसकी जांच करा के हर सप्ताह में समीक्षा करता हूँ, बीमा कंपनियों से चर्चा करता हूँ। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, हमने 4500 करोड़ की जगह 5425 करोड़ रुपए अभी तक किसानों को दिला चुके हैं। और मैंने बैठक में अधिकारियों को, बैंक वालों, बीमा वालों और बैंक वालों से कहा है कि अगर एक भी किसान का वंचित रह गया तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अब एक भी किसान वंचित नहीं रहेगा, और 400-500 करोड़ और मिलेगा, यानी 4500 करोड़ से हम 6000 करोड़ दे रहे हैं। इन्होंने तो दिया ही नहीं था। और इसलिए सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन के करके दिखाया है, और सही मायने में हम किसान हैं। पहले किसान हूं मैं, बाद में मंत्री हूं या नेता हूं, और इसलिए किसानों के दर्द हमारा दर्द, हम मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं, पहले किसान है, और इसलिए किसानों के लिए हम कर रहे हैं। एक तो ये काम किया। दूसरा, किसान की फसल मंडी में बेचने जाते हैं, पहले हाथ से तोलते थे तो हम माल तुलावटी को आधा पैसा किसान को देना होता था, और जैसे ही माल तुला तो आधा, तो 10 रुपए क्विंटल अगर हम माली तुलावटी लगती है तो 5 किसान से करते हैं, 5 उनसे करते थे। कई जगह अलग अलग रेट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे प्लेटफॉर्म पे ट्रैक्टर गया, 60 कुंटल का वजन हुआ, हाइड्रोलिक से खाली किया, फिर खाली ट्राली 20 कुंटल की, तो 40 कुंटल माल हुआ। वो 10 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए इससे रेट है, वो दे दिया उसने तुलावटी। तो एक बार ही तुलावट का पैसा लगेगा। लेकिन पिछली साल फिर से व्यापारी जब पेमेंट करता है तो उस समय हम्माली और तुलावटी का काटता, न तो हम्माल ने हाथ लगाया न तुलावटी ने हाथ लगाया। और इस प्रकार 200 करोड़ रुपए साल के वसूल होते थे अवैध। मैंने दूसरे ही दिन आते से इस पर रोक लगाई, नया कानून बनाया कि अगर आप डबल से पैसे लिया तो मैं उसके खिलाफ FIR कराऊंगा। उसके कारण हमने किसानों का 200 करोड़ बचाया। तीसरा, लॉकडाउन के समय मंडी में रोक लग गई थी, अब किसान की फसल कौन खरीदे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने
सौदा अनुबंध होता है मंडी में, लेकिन सौदा पर्ची के माध्यम से किसान के घर से भी व्यापारी खरीद सकता है। अब व्यापारी ने घर से खरीदा, वहां किसान ने अपने मजदूर से ट्रक भरवाया जी, और सीधा वेयर हाउस पे ले गया उसके, और वहां तोल कांटे से, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलवाया। फिर भी चूंकि एक नियम था कि तुलावटी के दस्तखत से ही बिल बनेगा, फिर उसका वो 10% कटने लगा। उसमें भी हमने रोक लगाई, क्योंकि जब हम मान ले हाथ ही नहीं लगाए, मंडी का कर्मचारी गया नहीं, तो वो किसान का पैसा बचाया। बिल्कुल। तीसरा, हमने समर्थन मूल्य पर गेहूं, पिछले साल जी, लॉकडाउन नहीं था, 25 दिन पहले खरीदी शुरू हुई, लेकिन मात्र 68,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पे, प्रदेश सरकार। इस साल लॉकडाउन था, हमने 25 दिन बाद खरीदी शुरू की, उसके बाद 1,30,00,000 मेट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा। नया रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड बना, हमने पंजाब को पीछे छोड़ा, देश में नंबर 1 उसका। और दूसरा, छोटे किसान हमारे प्रदेश में 75% किसान सीमांत और लघु यानी 5 एकड़ से छोटे, वो कभी समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदी जाती थी उनकी। और इस बार हमने शिवराज जी के मार्गदर्शन में पहले 1 हेक्टेयर के किसान यानी 2.5 एकड़ तक के किसान को समर्थन मूल्य पे SMS करके बुलाया, फिर 2 हेक्टेयर वालों को बुलाया, फिर 3-4, तो नीचे छोटे किसानों का। इसीलिए जो छोटे किसान पहले औने पौने भाव में बेच देते थे घर से, उनको समर्थन मूल्य, गांव में समर्थन मूल्य पे खरीदी हो गई, वो मिला। और इसलिए 1,30,00,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं खरीदा। और सबसे खुशी की बात है कि हमने गरीब किसान का समर्थन मूल्य MSP पे खरीदा। जो आज MSP की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो खरीदे नहीं उन गरीबों का, और इसलिए किसानों को हजारों करोड़ रुपए बस में मिले। फिर चना, सरसों और मसूर, पहले सरकार ने निर्णय ले लिया था, तो 15 कुंटल निर्णय खरीदने का निर्णय लिया पूरे प्रदेश में चना, और 13 कुंटल सरसों, जबकि सरसों 20 कुंटल से ऊपर होती है, चना भी 20 कुंटल हेक्टेयर से ऊपर होता है। कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल किया था, पूरे प्रदेश में 15, तो ये अन्याय किया। तो हमने, जैसे ही मेरे पास फाइल आई, मैंने मना कर दिया अनुमोदन करने से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, और 20 कुंटल पूरा प्रदेश, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका, उससे 1000 करोड़ से भी अधिक किसानों को मिला। यानी मैं उदाहरण देना चाहूंगा, सचिन यादव जी मुझसे पहले कृषि मंत्री थे, उनके यहाँ 20 से 22 कुंटल चना होता है हेक्टेयर में, वो 15 ही खरीद रहे थे उन्हें। हमारे आने के बाद हमने 20 किया, तो वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपए किसान को ज्यादा मिला पूरे प्रदेश में। और जो 13 कुंटल हमने सरसों का 20 किया, और एक दिन में चना, सरसों, मसूर खरीदने की एक लिमिट थी कई सालों से कि 25 कुंटल ही खरीदें। अब मैं किसान हूं या आप किसान हैं, आप गांव से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मंडी में आते हैं, जो सेंटर होता है। अब एक ट्राली में 60 कुंटल आ सकता है, लेकिन 25 ही लाएंगे, क्योंकि एक दिन में बिल 25 का ही बनेगा। तो 3 चक्कर लगाने पड़ते, तो टायर, डीजल, समय। मोदी जी ने किसानों की आय दोगुना करने का निर्णय लिया, इसलिए मैंने भारत सरकार से बात की और कन्विंस कराया मंत्री जी को, और उससे लिमिट हटाई। उसका फायदा ये हुआ कि अब एक दिन में 1000 कुंटल भी, जितना पंजीयन किसान का उतना ले सकते हैं। जो सरसों ये निर्णय के पहले इसी साल 2500 से 3800, हाईएस्ट मिनिमम 2500, 3000-3200 बिक रही थी, वो ये हमने नियम बदलने के बाद में, अनलिमिटेड करने के बाद में, सारा समर्थन मूल्य पे किसान बेचने आ गया एक साथ। तो उद्योगपति जो थे, जिनकी आयल मिली थी, उनको माल नहीं मिला, सरसों नहीं मिली, तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो उन्होंने फिर 4425 समर्थन मूल्य था सरसों का, तो 4500 से 5500 खरीदना पड़ा। कहाँ 2500 से 3500, 3800 बिक रही थी, वो 4500 से 5500। इस प्रकार हमने किसान को 1000 से 2000 कुंटल ज्यादा रेट दिलाने में सफल हुए हैं। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। सही मायने में हम किसान हैं और किसानों के शुभचिंतक हैं। पिछली सरकार भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया? और आज रोना रो रहे हैं कि किसानों के खिलाफ। अरे तुमने 73 साल तक गांव को गुलाम बना के रखा। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा, लेकिन गांव वालों को मालिकाना हक नहीं दिया। अगर नेहरू जी के समय गांव वालों को मालिकाना हक दे देते, क्योंकि वो तो सैकड़ों वर्षों से रहते आए, तो आज हमारे गांव पिछड़े नहीं होते, किसान की खेती घाटे की नहीं होती, बल्कि किसान भी उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी होता, शहर गांव एक होता, और ये देश दुनिया में नंबर 1 होता है। और भी हमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। सर, एक सवाल और भी है, आपने बहुत सारे बताया कि भ्रम फैले हुए हैं कि MSP बंद की जा रही है, मंडियों का अंत हो रहा है। बिचौलियों वाली बात तो आपने क्लियर कर दी है कि अब कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, ये सारी चीजें। इन पे आप थोड़ा अपनी नजर डालिए। देखिए, मंडियां बंद नहीं हो रही जी, मंडियां रहेगी जी, MSP भी रहेगी, उसके अतिरिक्त MRP वाला बना रहे हैं किसान को। 1 लाख करोड़ 31 मार्च तक, अगले साल फिर मिलेगा 1 लाख करोड़। तो जो अभी तक मुट्ठी भर लोगों का, शहर के लोगों का, उद्योगपतियों का कब्जा था, उसको हटा रहे हैं, बिचौलिए हटा रहे हैं, मंडियों को हम और स्मार्ट बना रहे हैं। मैं कृषि मंत्री हूँ, मैंने किसानों को
दीपावली के दिन से हमने निर्णय लिया कि किसान, क्योंकि अन्नदाता, देखिए अभी लॉकडाउन चला कोरोना के कारण, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद थे जी। सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, गांव और किसान। अगर किसानों में भी अगर लॉकडाउन हो जाता तो हमको दोनों टाइम भोजन कहां से मिलता, सब्जी दूध कहां से मिलती। और इसलिए किसान अन्नदाता भी और जीवनदाता भी। 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखा है किसानों ने। अब किसान खुद आत्महत्या करें गलत नीतियों के कारण वर्षों की, और इसलिए मोदी जी ने इसमें संशोधन किया है, सरकार ने संशोधन किया है। अब हमारी मंडियों में हम चंदन लगा के किसान का सम्मान कर रहे हैं दीपावली के दिन से। अब मंडियों में किसान जाता है तो उसका बड़ा सम्मान होता है, हाथ जोड़ के हमारे कर्मचारी खड़े रहते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोल होता है, उसको सही रेट मिलता है। समर्थन मूल्य भी भारत सरकार ने, पहले जो सरकारें थी 1 रुपए 2 रुपए बढ़ाती थी, अब लागत का 50% जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया है। मंडी शुल्क भी कम किया है, और मंडी शुल्क भी 1.5 रुपए की जगह 50 पैसे किए हैं। अब मंडी शुल्क ये कह रहे हैं व्यापारी का कम किया, व्यापारी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को है। यानी किसान को अब जब टैक्स कम लगेगा तो उसके रेट बढ़ेंगे। दूसरा, कहीं से भी अब मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है, अब दिल्ली का व्यापारी भी खरीद सकता है, और इसलिए किसानों को सुविधाएं दी गई है, किसान को विकल्प दिए गए। अब हम मंडियों में वही पेट्रोल पंप डाल रहे हैं ताकि वहीं से डीजल डलाए, वहीं खाद बीज और दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उसको अच्छी गुणवत्ता का बीज, अच्छी गुणवत्ता का खाद, अच्छी दवाइयां मिले, जो बाजार के अंदर नकली मिलती है जिससे नुकसान होता है, और सस्ती मिले। इससे और भी बिचौलिए जो 3-4 जगह जाता है, डीलर सिर्फ कंपनी कर देंगे। उसके अलावा हम एक किसान बाजार बनाएंगे मंडियों में, बिल्कुल, ताकि किसान को, बेटे को, परिवार में जो जरूरत पड़े तो वहीं ट्रैक्टर टाली में लेके आ जाए। अभी क्या करता है किसान, माल बेचता है, फिर पैसा लेता है, फिर जेब कट जाती है, रास्ते में जाता है, ट्रैक्टर खड़ा करता है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, रोड जाम होते हैं, और दुकानदार कहता है मेरे दुकान के सामने खड़ा मत करो, और इसलिए उसको परेशानी होती है, कहीं खड़ा करता फिर सर पर रख के तो वो ले आता है। अब उसको कहीं जरूरत नहीं, मंडी के अंदर सारी चीजें मिलेगी, जिस प्रकार मिलिट्री में कैंटीन होती है, बिल्कुल, हाँ। और अच्छी गुणवत्ता की एक क्वालिटी का माल मिलता है और सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री वाले देश की सेवा करते हैं जी, सुरक्षा करते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। किसान भी देश के लिए कर रहा है। अगर किसान खेती करना बंद कर देगा तो हमको भोजन सब्जी का दूध कहाँ से मिलेगा? और इसलिए किसान के हित में हमने ये निर्णय लिया कि मंडी में उसको सारी सुविधाएं मिलेगी, उसको किसान बाजार भी होगा, और वहीं से ट्रैक्टर से सीधा अपना बाहर घर चल जाए, तो ट्रैफिक समस्या भी नहीं होगी, उसके साथ जो बाजार में लूट होती वो भी नहीं होगी, और उसको अच्छी गुणवत्ता का, और उसको हक है, क्योंकि मेहनत तो वही करता है, असली चीज बनाता है, खुद पैदा करता है, नकली उसको मिलती है। मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं आलू पैदा करता हूँ, मेरा आलू 4 रुपए किलो बिक रहा है, और आलू की चिप्स मैं खरीदता हूँ मेरे बच्चों के लिए 400 रुपए किलो, तो मैं खुद आलू की चिप्स की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा लूं? मैं टमाटर, स्वाद, बैंगन खुद, और इसलिए एमएसपी नहीं एमआरपी पे देना के चाहते हैं हम। और इसलिए अब किसान को जब रेट मिलेंगे डबल, ट्रिपल, 4 गुना आय होगी तो किसान खुशहाल होगा। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो अच्छा, गांव में फैक्ट्रियां लगेगी तो जो बेरोजगार लोग हैं गांव में उनको रोजगार मिलेगा, हमारी महिलाओं को, बहनों को रोजगार मिलेगा, वो ग्रेडिंग करेंगी, वो फूड प्रोसेसिंग करेंगी, और इस तरह की बेरोजगारी दूर होगी। अब किसान रोजगार देने वाला भी बनेगा, और इस देश की रीढ़ किसान है, इस देश की आत्मा किसान है, ये गांव का देश है। लेकिन महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव बसा, गांव के विकास से देश का विकास होगा। तो मोदी जी ने गांधी जी का सपना साकार किया। सच्चे गांधीवादी कोई है तो मोदी जी है, हमारी सरकार है। और इसलिए मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं आज के किसान दिवस के दिन कि सही मायने में आजादी के बाद आप आजाद किया है, अब किसान खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग करेगा, खेती घाटे का नहीं लाभ का धंधा बनेगी, बिचौलिए हटेंगे, और आपके अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, उनका रोजगार लगेगा। एक बेटा खेती करेगा, एक बेटा वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डलाएगा, एक कृषि उत्पादक समूह चलाकर निर्यात करेगा और रोजगार देने वाला बनेगा, और हम भी उद्योगपति बनेंगे। जो अधिकार हमको अभी 73 साल तक नहीं था वो अब दिया, इसलिए मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, और इस किसान बिलों का और स्वामित्व योजना का समर्थन कीजिए। नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम है कि इसमें किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी, जबकि हमने देखा कि प्रदेश के होशंगाबाद में कृषि सुधार कानून के अंतर्गत बड़ी कंपनी पर ही कार्रवाई की गई है। नहीं, बिल्कुल तत्काल सुविधा है। इसमें यह दिया गया कि एसडीएम को 30 दिन में, और एसडीएम की अपील कर सकता। मान लो मैं किसान हूँ, आप व्यापारी हैं, आपने मुझसे माल खरीदा, पेमेंट नहीं किया था, तो उसके एसडीएम की अपील की, एसडीएम ने दोनों को नोटिस दिया, एक सुलह बोर्ड बनाया तहसीलदार का, अगर मान गया तो ठीक, नहीं तो उसके खिलाफ संपत्ति उसकी कुर्क हो जाएगी आपकी, और पेमेंट हो गया, तत्काल पेमेंट दिलाया हमने खेतिया के किसान का मध्य प्रदेश के व्यापारी से पेमेंट करवाया 24 घंटे में बड़वानी के अंदर, और हमने
जबलपुर जिले के पाटन में 4 किसानों को 22,24,000 रुपए दिलवाए। अभी ग्वालियर के अंदर संपत्ति कुर्क करी व्यापारी की। अब किसान को कवच मिला है, सुरक्षा कवच और त्वरित कार्रवाई। और अगर व्यापारी को तकलीफ है तो कलेक्टर हो। 2 अपील, एक ही अपील इसलिए रखी कि तत्काल उसको निर्णय हो, और नहीं तो कोर्ट में जाएंगे तो वर्षों स्टे मिल जाएगा, फिर सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक पीढ़ी की जगह 2 पीढ़ी निकल जाएगी, नहीं होगा। लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं विपक्ष, जो लोग कर रहे हैं कि इसमें तो त्वरित कार्रवाई हो रही है। दूसरा, हम अगर किसान के हितैषी हैं, बताइए आज तक किसानों को कोई सम्मान निधि मिली क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75,000 करोड़ रुपया सम्मान निधि का अभी तक दे चुके हैं। 1 लाख करोड़ देंगे। 6,000 रुपए किसान। मैं छोटा किसान हूँ, आदिवासी हूँ या अनुसूचित जाति का छोटा पिछड़ा वर्ग का छोटा किसान। मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे 4 बेटे हैं, उस चारों की शादी हो गई है, तो 10,000 रुपए हमको 5 को मिलेंगे। 5 एकड़ में 50,000 मिलेंगे, जो अभी तक हमको 2 रुपए नहीं मिलते थे। और हमारे लिए 50,000 की फसल ही नहीं होती अगर असिंचित है तो मेरे लिए तो जीवन दान। और वो ये कितने किसान है 5 एकड़ वाले? 75% किसान है। तो 75% किसानों को 78 लाख किसान तो मध्य प्रदेश के, जिनको 2-2 हजार करके मिल रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, हमारी सरकार ने 4,000 मुख्यमंत्री कल्याण निधि के दे रहे हैं, तो 10,000। तो ये 10,000 अभी 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन के दिन 18 करोड़ किसानों को हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही 78 लाख किसानों को मिलेगा। अब बताइए किसान भाइयों, जिन लोगों ने 1 रुपया कभी दिया नहीं, खेती घाटे का धंधा करती, गलत नीतियों के कारण कर्ज में आदमी रहता, आत्महत्या करता था, गांव की आबादी का मालिकाना हक नहीं दिया था, अब मोदी जी वो भी दे रहे हैं। और किसानों को, और ये छोटे किसान जो है 75% किसान सीमांत तो लघु है, इनको मिल रहा है। तो इनके जीवन में तो 10,000 10 लाख के बराबर है जी। और इसलिए अब ये खेती लाभ का धंधा बनेगी। और हमने सिंचित भी किया है। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 5 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार लिया है। पहले दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो माइनस थी कृषि विकास दर 3 और 4, और अब प्लस है। पूरे देश का कृषि विकास दर 7% और मध्य प्रदेश का 25% है। ये हमको गर्व है। क्योंकि जब हमको 2003 में सरकार मिली तब 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, आज 44 लाख हेक्टेयर में, आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर में कर रहे हैं हम। बिजली 3,000 मेगावाट भी नहीं थी, 2990 थी, आज 18,000 मेगावाट से ज्यादा है। सरप्लस बिजली है। सड़कें 1 किलोमीटर नहीं थी गांव में, आज गांव सड़कों से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से 500 की आबादी के, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से 500 के नीचे है। और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बना रहे हैं किसानों के खेतों में भी हम, क्योंकि किसान को सबसे अधिक काम पड़ता है अपने खेत में जाने का। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, मवेशी भी जाते हैं, बारिश में घुटने घुटने कीचड़ में खपते हैं। हम खेतों तक रोड बना रहे हैं, और जो अतिक्रमण हो गए उनको भी हटा रहे हैं। और इस प्रकार का सही मायने में हम किसानों की उन्नति चाहते हैं, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है, इसको मजबूत करना चाहते हैं। और किसान मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए किसान भाइयों, इस कानूनों का लाभ लीजिए, किसी के बहकाव में मत आइए। ये आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। बिल्कुल, इसलिए हम किसान पर चौपाल लगा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। और मैं जहां जाता हूँ, शादी में, विवाहों में, कार्यक्रमों में, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं रहता है, सार्वजनिक सब लोग रहते हैं, कांग्रेस के नेता भी रहते हैं, विधायक के उम्मीदवार भी रहते हैं। और जब मैंने तो कल अरुण यादव जी को भी कहा कि आप भी चलें, हम भी चलें, और हम इसके लाभ बताएं, आप इसकी कमियां बताओ, और फिर किसानों से पूछें कि किसके साथ हैं। और जब मैं हाथ उठवाता हूं तो सारे किसान हाथ उठाते हैं, कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि भी हाथ उठाते हैं। इसलिए क्योंकि हम जब ये बताते हैं तो उनके आंखों में एक नई चमक आती है कि आज तक ये तो हुआ नहीं है, और सही मायने में गाँव और किसान अब आजाद हुए हैं। जी जरूर। तो उम्मीद है कि नए कृषि सुधारों के बारे में हमारे किसान भाइयों की भ्रम की स्थिति आपने दूर कर दी है, और ये नए कानून खेती को लाभ का धंधा बनाने में एक नया आयाम रचेंगे। आप यहाँ पर आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुर्खियों में